नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान जीके। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप खासकर नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो नेवी में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके से पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को समझिए और याद रखिए। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया। कोहिनूर हीरा जो है कि दिल्ली से लूटकर कौन ले गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका नादिर शाह। कौन ले गया था? दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर नादिर शाह ने ले गया था। अगला प्रश्न है बायोगैस में कौन सी गैस होती है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे कि मीथेन होता है। बायोगैस में कौन सी गैस होता है? मीथेन होता है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। अजंता की जो गुफा है उसमें कलाकृति जो है वह पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म के। अजंता की गुफा में जो कलाकृति जो है वह किससे दिखाई मतलब किस से पाई जाती है? तो वह बौद्ध धर्म से पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका शहाजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्याय के लेखक कौन है। तो संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पामनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद। और अगर आप ऋग्वेद को वाद का वेद भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है। गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, 35 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 65 वर्ष। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था। करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी जानते होंगे, बिहार गया। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गया में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे। यानी प्रश्न को फिर से समझिएगा, स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये पीछे का प्रश्न है, ये भी आपको पूछ सकता है कि 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टोक्यो में खेला गया था। और यह प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेल होता है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब आरंभ हुई। तो विक्रम संवत कब आरंभ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। प्रश्न है 16 नंबर स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है?
तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी जानते होंगे, अमृतसर, अमृतसर में स्थित है। प्रश्न है 17 नंबर, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम, असम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्माइल थिंग के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। साक्षी मलिक जो था कि भारत की ओर से 2016 में ओलंपिक में कुश्ती से पदक जीतने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य है? तो 29। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? देखिए दोस्तों, अब 28 ही है, क्योंकि संयुक्त जो राज्य झारखंड बढ़ा था उसे संघ शासित राज्य कर दिया गया है। प्रश्न है 22 नंबर, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी जानते होंगे, 1972 में। प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमात्य सेन को। प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और 25 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पेरिस। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।